आपकी कुंडली का दूसरा भाव आपके आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है। आपके स्वयं के द्वारा अर्जित धन या परिवार से मिले धन को दर्शाता है। इस भाव से पैतृक, वंशानुगत अथवा किसी महत्वपूर्ण वस्तु का या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कोई वस्तु जो आपको पैतृक रेखा से मिली है या वंशानुगत तरीके से आपके पास चल कर आई है और महत्वपूर्ण है, या फिर ये कोई व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है, इसका ज्ञान दूसरे भाव से मिलता है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव की राशि को वृषभ को माना गया है, इसीलिए इस भाव का नेचुरल लॉर्ड शुक्र होता है। दूसरे भाव बड़े भाई बहनों की सुख सुविधा के बारे में बतलाता है और साथ ही साथ मित्रों का सुख और मित्रों के लिए आपके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस दूसरे भाव में केतु बैठ कर के क्या फल करेगा। तो दूसरे भाव में केतु की स्थिति जातक को रूपवान होने का गुण प्रदान करती है। साथ ही साथ केतु अगर शुभ हो, यानी कि शुभ राशि में बैठा हुआ हो, शुभ प्रभावों में हो, तो जातक सुखी और संपन्न होगा। साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा धन का लाभ होगा। उसकी वाणी हमेशा मधुर रहेगी, बहुत मधुर वचन बोलेगा और अच्छा वक्ता होगा। दूसरे भाव में स्थित केतु को ज़्यादातर मामलों में अशुभ फल ही देते हुए देखा गया है। ऐसे जातक कुछ हद तक व्यग्रचित्त हो सकते हैं, परप्लेक्स्ड हो सकते हैं, वरीड हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में जो अच्छे फल बताए गए थे वो तभी प्राप्त होते हैं जब उस केतु पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा युति हो और किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव न हो। दूसरे भाव में केतु मौजूद रहेगा तो ऐसे जातक कुछ भ्रमित अवस्था में भी, यानी कि इल्यूसरी स्टेट में भी देखे जाते हैं। कभी कभी उनको यहाँ तक महसूस होता है कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। मन हमेशा संताप युक्त रहता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के क्राई करना, रोते रहना, दुखी रहना। कार्यों में रुकावटें भी आती रहती है। कई बार ऐसे जातक धर्म के विरुद्ध भी हो जाते हैं। ऐसे जातक प्रायः नीचे लोगों की संगति में आ ही जाते हैं और इनके विद्यार्जन में, पढ़ाई लिखाई में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। केतु के अशुभ प्रभाव के कारण उन्हें आर्थिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। व्यर्थ का धन खर्च हो जाता है। धन को खर्च करते समय कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। बस पैसा जैसे आता है वैसे ही तेज़ी से खर्च हो जाता है, कुछ भी सेव नहीं हो पाता है और सही कार्य में भी खर्च हो तो कोई बात हो, वो भी नहीं हो पाता है। तो राज्य पक्ष से या सरकार से भय की स्थिति रहेगी। पैतृक संपत्ति का सुख भी नहीं मिलेगा या कम से कम अड़चनें आ सकती हैं। मुंह से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं अथवा वाणी में कोई दोष आ सकता है। और ऐसे जातक किसी अतिथि के या किसी रिलेटिव के, किसी गेस्ट के आदर सत्कार में रुचि नहीं लेना चाहते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कंजूस भी होते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वार्थी हो सकते हैं। अगर केतु पर अच्छे प्रभाव नहीं हों तो ऐसे जातक के बोलने के तरीके में मधुरता का बहुत अभाव होगा और परिवार में इसी वजह से कलह की स्थिति बनी रहेगी। मित्रों से विरोध हो सकता है और व्यवसाय में भी पर्याप्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह वीडियो था केतु के दूसरे भाव में स्थित होने के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह अपना वाला फल भी देते हैं और उन पर अच्छे या बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उनके साथ जो युति हो रही है
उसके आधार पर भी फल देते हैं। यहाँ पर केतु के साथ भी ऐसा ही है। इसके अलावा केतु किसकी राशि में बैठा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही बर्थ डिटेल्स भेजिए और हम आपको बताएंगे आपके चार्ट में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह का क्या फल होगा तथा क्या उपाय और रेमेडीज होंगे। धन्यवाद।